बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एज रिकमेंडेड इन आवर कोर्स। और इस हवाले से आज का जो पहला लेक्चर होगा इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि आपने क्या क्या पढ़ना है और उसके मुताबिक कैसे कैसे इसकी एवेल्यूएशन होगी। as well as in this lecture we will discuss about our plan regarding midterm exam, final term exam and their evaluation scheme. So inshallah आज के lecture के अंदर हम ये सारा कुछ discuss करने जा रहे हैं. So this is our the topic of our first lecture. This is the introduction of basics of electronic course. This course is basic electronics PHY 323. This is designed for the class BS for software engineering second semester evening and our semester is spring 2021. So my name is Mohammad Vishan Yaqub. I am working as a lecturer in Department of Physics, Government College University, Faisalabad. So I will be your instructor for this course. So here is the outline of our course. First of all, we will discuss about a brief introduction of our course, a syllabus that we are going to go through in our lecture or in our course. In this way, we will discuss about the course outlines. ये वो सारी चीज़ें होंगी जो हम इस पूरे कोर्स में पढ़ेंगे। इस कोर्स आउटलाइन के अंदर वो सारी चीज़ें मेंशन कर दी जाएंगी. Then we will discuss about the lecture plan, how we will plan our lecture with respect to the midterm exam and final term exam, and then we will discuss about the some recommended books, and then we will discuss about the evaluation scheme कि हमने इस पूरे कोर्स के अंदर evaluation कैसे करनी है, because this course is basically the 3 credit hour course और इसकी आपके पास 60 नंबर है. तो हाउ वी विल डिस्ट्रीब्यूट द 60 मार्क्स इंशाल्लाह हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. And at the end, to develop the understanding, to get the answers of the question that you come into your mind, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम इंटरेक्टिव सेशन जो है उसके बारे में देखेंगे कि आप किस तरह से मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और हम एक दूसरे के साथ कैसे डिस्कशन कर सकते हैं. So in this way, this is a brief introduction of our course outline. So we have here the first part जिसके अंदर आपके पास जी कुछ बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे. मिसाल के तौर पे कि एक्टिव कंपोनेंट्स किसको कहते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल कौन कौन से हैं. ये वो मटेरियल होंगे जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट की जा सकती है, हम उसे इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल कहते हैं. उस हवाले से हम इनको डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट दी सर्किट एनालिसिस. जब किसी सर्किट के अंदर करंट गुजरता है तो उस सर्किट और वोल्टेज के दरमियान कैसा रिलेशन डेवलप होता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम और हम इनकी स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. आफ्टर दैट वी विल कम टू दी स्पेशल क्लास ऑफ मटेरियल जो कि कहलाते हैं सेमीकंडक्टर्स. और उन सेमीकंडक्टर्स के हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं और उनसे बनाए जाने वाले जो डायोड्स हैं वो कैसे काम करते हैं. सो इन दिस वे वी विल डिस्कस अबाउट द कंडक्शन इन सॉलिड्स जिसमें डोनर एक्सेप्टर्स, इम्प्योरिटीज, सिंपल डायोड सर्किट, बायसिंग एंड एप्लीकेशन जो है वो शामिल होगा. इसके अंदर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे. आफ्टर गेटिंग द बेसिक आइडिया रिगार्डिंग द बायसिंग एंड एप्लीकेशन वी विल डिस्कस अबाउट द रेक्टिफायर्स एंड पावर सप्लाईज and diode, clipper, clamper, diode, multiplier, special purpose diode, laser diode, photodiode, Zener diodes. Inshallah we will discuss in detail. All these things will be discussed in very detail. तो इंशाल्लाह हम इसको भी पढ़ेंगे. सो इन द लास्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कोर्स ऑनलाइन जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है इसके अंदर हम ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. सब लोग ट्रांजिस्टर को पहले भी पढ़ के आए हुए हैं तो उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या होते हैं. एंड वी विल डिस्कस the major type of the transistor such as the BJT transistor, bipolar junction transistors and field effect transistors, FETs, फिर junction field effect transistor, JFET, metal oxide field effect transistor, MOSFET, construction, biasing and working as an amplifier. इन सबको हम पढ़ेंगे. In the same way, इन सब के साथ साथ we will discuss some operational amplifiers and relevant circuits such as समर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर एक्सेट्रा. इन सारी चीज़ों को भी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे हमारे इस कोर्स के अंदर और उसके मुताबिक हम इन सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे. सो हमारा जो लेक्चर प्लान है वो मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए आज से होगा. तो सबसे पहले
जो लेक्चर प्लान मिड टर्म के हिसाब से है, तो हम मिड टर्म के अंदर जो है वो पहले 4 पोर्शंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसमें से कुछ चीज़ें प्लस माइनस भी हो सकती हैं, तो लाज़मी नहीं है कि हमने बस यही पढ़ना है, बट वी विल ट्राई टू कवर एट लीस्ट दीज थिंग्स। अगर ये हमसे कवर नहीं होता तो फिर इतना हिस्सा जो है हमारा फाइनल टर्म एग्जाम में चला जाएगा। तो उस हवाले से जो है हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा फिर हम एक्टिव एंड पैसिव मटेरियल, कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, फिर इसी तरह से सर्किट एनालिसिस, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सेमीकंडक्टर्स, डायोड्स, रेक्टिफायर, पावर सप्लाई, स्पेशल पर्पसेस डायोड, इन सबको हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। Okay. So then we will discuss about the last part of the lecture plan, that is the after midterm exam. After midterm exam, we will have final term exam. For the case of final term exam, we will have a very brief but a very major part of the course that is related to the bipolar junction, field effect transistor, JFET, MOS FET, construction biasing amplifier, operational amplifier, उन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो ज़्यादातर हिस्सा होगा वो इनसे रिलेटेड होगा। तो ऑब्वियसली ये जितना भी कोर्स हम किसी ना किसी बुक से पढ़ेंगे, और एंड टू अंडरस्टैंड द होल थ्योरी फ्रॉम अ पर्टिकुलर बुक वी विल प्रेफर द सेकंड बुक, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बाय थॉमस फ्लाइड। फ्लाइड है, एडिशन 11th एडिशन है। सो होएवर वी हैव अ बैनर्ड बर्नर्ड फॉग की बुक है ये हमारे पास। तो इसी तरह दिस भी फंडामेंटल माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इज वेरी फेमस। तो similarly microelectronic circuits is also very important and a famous book, but the most easiest book among these books are the and very simple approach, that is the Flied Electronic Devices by Thomas Flied। तो हम इंशाल्लाह अपने लेक्चर के अंदर इनको यूज़ करेंगे, तो उस हवाले से हम इनको सम अप करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादातर पार्ट जो होगा इसका होगा, मैं आपको इसकी सॉफ्ट फॉर्म भी सेंड कर दूंगा। आपको लेक्चर जो है कोर्स आउटलाइन मैंने पहले ही शेयर कर दी थी सुबह, तो बाकी जो है आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आती जाएंगी। तो व्हाट विल बी द एवेल्यूएशन स्कीम, ऑब्वियसली हमने ये सारे का सारा जो है उसकी एवेल्यूएशन भी करनी है। तो एवेल्यूएशन के लिहाज से वी हैव द 3 स्टेप। इन द फर्स्ट स्टेप वी विल हैव असाइनमेंट एंड क्विज पार्ट, और इसका असाइनमेंट और क्विज पार्ट का जो हिस्सा है उसके आपके पास होंगे जी 12 मार्क्स। So according to these, we have the distribution of the 12 marks। तो कुछ असाइनमेंट और क्विज जो है वो आपको बता के दी जाएंगी, और उसके मुताबिक जो है आपके ये 12 मार्क्स जो है, जिसे हम सेशनल मार्क्स भी कहते हैं, वो एवेल्यूएट किए जाएंगे। इन द सेकंड फेज वी विल हैव द मिड टर्म एग्जाम, और मिड टर्म एग्जाम जो होगा वो आपका 18 मार्क्स का होगा, और इसके अंदर आपके पास टोटल होंगे 18 मार्क्स। और इन 18 मार्क्स का ताल्लुक जो है वो आपके मिड टर्म कोर्स के साथ होगा जो आप पढ़ेंगे। एंड इन द लास्ट ये कि मिड टर्म एग्जाम जो एक्सपेक्टेड है कि 19/4/2021 से हो, बट इट कुड बी अ वेरिएशन इन दी 1 वीक और 2 वीक। तो उस हवाले से प्लस माइनस हो सकता है 1 वीक का या फिर 2 वीक का। तो उस हवाले से आपके पास ये जो है स्टेप उसके एवेल्यूएशन जो है वो प्लस माइनस की जा सकती है। उस हवाले से ये सारा कुछ चलाया जाएगा। इन दी स्टेप नंबर 3 द फाइनल टर्म एग्जाम विल बी कंप्राइज्ड ऑफ 30 मार्क्स, और ये 30 नंबर का होगा। और इस 30 नंबर के अंदर आपके पास जो है एग्ज़ाम के हिसाब से जो डेट रखी गई है वो 21/6/2021 के हिसाब से होगी। इसमें भी ऑब्वियसली कुछ प्लस माइनस हो सकता है डेट्स का, बट प्रॉबेबली ये होगा कि 1 वीक या 2 वीक आगे चला जाएंगे। बट ये है कि इसके मार्क्स जो है दैट इज़ 30 मार्क्स, और ये पूरे सिलेबस पे मुश्तमिल होगा जो भी हमारा कोर्स आउटलाइन के अंदर सिलेबस गिवन है। सो द दिस इज़ अ वेरी बिग नंबर। तो कोशिश कीजिएगा इसके अंदर चीज़ों को अचीव करने की। सो ओवरऑल वी हैव दिस सिनेरियो वेयर, उस हवाले से ये हमारे जो 60 मार्क्स है इस तरह से कवर किए जा सकते हैं। ओके, तो ये इस तरह से हमारे पास ये कवर किए जा सकते हैं 60 मार्क्स, और उसके मुताबिक जो है हम सारी चीज़ों को चला सकते हैं। टू फर्दर इन्हांस दी एबिलिटी, तो इन सारी एवेल्यूएशन स्कीम को हम देखेंगे। ऑब्वियसली द मेजर पार्ट ऑफ द लर्निंग इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन एंड देयर आंसर्स एंड डिस्कशन। तो इस लर्निंग के एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए और इनके ऊपर एक अच्छी ग्रिप हासिल करने के लिए वी हैव द क्वेश्चन आंसर सेशन।
तो इस क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन को जॉइन कर सकते हैं। यू कैन आस्क क्वेश्चन ऑन ज़ूम मीटिंग, जिस तरह अभी हम मीटिंग के ऊपर हैं, तो यू कैन आस्क क्वेश्चन वाया ज़ूम मीटिंग। You can ask question in WhatsApp group, and you also can ask question in YouTube comment section. So whatever you want to do during the interactive session आप कर सकते हैं, but I prefer that कि आप बेहतर है कि Zoom मीटिंग या फिर WhatsApp ग्रुप के ज़रिए से ये क्वेश्चन पूछें, because it will be very convenient. Convenient सबसे ज़्यादा Zoom मीटिंग है कि हम मीटिंग के दौरान आप क्वेश्चन पूछें, that is very important. ये आपके लिए फौरी से क्वेश्चन माइंड में आता है, फौरी से बंदा क्लियर कर सकता है। However, the WhatsApp group is also very convenient. आफ्टर अगर आपने कुछ चीज़ें पढ़ने के बाद क्वेश्चन पूछना है, तो यू कैन आल्सो पुट क्वेश्चन इन ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, और उस हवाले से है। तो इन द सेम वे यूट्यूब कमेंट सेक्शन कैन बी आल्सो यूज्ड एज अ इंटरेक्टिव वे, बट यूट्यूब समटाइम जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंटली ऑब्जर्व नहीं की जाती बीइंग उस हवाले से। तो व्हाट्सएप ग्रुप इज मोर कन्वीनियंट और जूम मीटिंग इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू इंटरेक्ट। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर, और दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर कोर्स। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।